एक बार फिर से आपके लिए कक्षा 12वीं के सभी विद्यार्थियों के लिए फिजिक्स की क्लास में आज हम देखेंगे चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या कहलाती है। व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड एंड इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये दोनों ही बातें हम यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले हमें मैग्नेटिक फील्ड या चुंबकीय क्षेत्र को समझने के लिए कुछ सोचना पड़ेगा और इमेजिन करना पड़ेगा, हमें कंसीडर करना पड़ेगा, क्योंकि अक्सर फिजिक्स में ख़ास बात होती है। जैसे आप लोगों को कहा जाए कि हमारा हाथ, आपके हाथ में एक बर्फ़ का टुकड़ा रख दिया गया, आइस क्यूब रख दिया गया, आपको कैसा लगा? आप झट से बताएंगे जैसा लगा होगा। यह कोई नई फिनोमेनन, नई घटना नहीं है ये, और इसको आपको बताना बहुत ही आसान होगा। लेकिन वहीं दूसरी ओर या और भी एग्जाम्पल ले सकते, जैसे कहा जाए कि एक कमरे में रात में 8 बजे आप पहुंचते हैं और दरवाज़ा खोलते हैं और इसके बाद बल्ब का स्विच ऑन करते हैं, क्या होगा? आप समझ जाएंगे क्या होगा। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि एक मैग्नेट रखा हुआ है और या आपके टेबल में एक मैग्नेट ला कर के रख दिया जाता है, तो अब उस मैग्नेट के रखने से क्या हो गया, बता पाना थोड़ा कठिन है, क्योंकि हमें कुछ दिखता ही नहीं, सिर्फ मैग्नेट ही दिखता है। इसलिए ऐसी स्थिति में हमें सोच पाना थोड़ा सा कठिनाई वाला तो होता है। इसके लिए हमें नोन टू अननोन फंक्शन यूज करना चाहिए। जो हम जानते हैं उसका रिलेशन इससे अज्ञात वाले से कर दिया जाए। जैसे आपसे हम बोलेंगे कि एक बल्ब टेबल में इस प्रकार से लगा हुआ है, अंधेरा है, हमने स्विच ऑन किया, क्या हुआ? आप बोलेंगे उस बल्ब के चारों तरफ क्या हो गया? प्रकाश फैल गया। आप ध्यान से देखें, प्रकाश बल्ब के पास सबसे ज़्यादा होगा, ज्यों-ज्यों हम दूर जाएंगे वह प्रकाश कम होता जाएगा। ठीक ऐसा ही अब हम बल्ब के रिप्लेसमेंट में उस बार मैग्नेट को प्लेस कर दें, दंड चुंबक को रख दें। अगर हम बार मैग्नेट वहाँ पर रखेंगे तो उसके चारों तरफ भी एक रोशनी जैसी फैल जाएगी। वो रोशनी बल्ब वाली रोशनी नहीं होगी, वह मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस होंगी। जैसे प्रकाश की किरणें होती हैं, रे ऑफ लाइट होती है, ठीक वैसे ही लाइन ऑफ फोर्सेस होती है। वो चारों तरफ उसी प्रकार से फैल जाएंगी जैसे बल्ब के चारों तरफ प्रकाश फैल जाता है। और जितनी दूरी तक प्रकाश फैलता है बल्ब के चारों तरफ, उस प्रकाश को, उस क्षेत्र को, उस रीजन को हम क्या बोलेंगे? ऑप्टिकल रीजन बोलेंगे। और यहाँ पर हम उस रीजन को, जहाँ तक उस मैग्नेट का क्या है, इफेक्ट है, उसे हम क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक फील्ड। मीन्स क्या हुआ? कोई भी मैग्नेट है, उसके चारों तरफ अराउंड द मैग्नेट क्या हो, उसके मैग्नेटिक इफेक्ट को हम एक्सपीरियंस कर सकें, फील कर सकें, महसूस कर सकें, अनुभव कर सकें। अब अनुभव कर सके का मतलब क्या हुआ? आपकी बॉडी थोड़ी फील करेगी, वो अनुभव कर सके मतलब प्रैक्टिकली एक हम मैग्नेटिक निडल ले लें और बस मैग्नेट के चारों तरफ उसको रखते जाएं, जहाँ तक वो अफेक्टेड होगी वो रीजन पूरा मैग्नेट के चारों तरफ, वो रीजन कहलाएगा मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दैट मैग्नेट। मतलब जो चुंबक वहाँ पर रखा है उस चुंबक का वह चुंबकीय क्षेत्र कहलाएगा। ये बहुत आसान डेफिनेशन है चुंबकीय क्षेत्र की, मैग्नेटिक फील्ड की। अब इसी से जुड़ा हुआ पॉइंट एक आता है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। जैसा कि अभी अभी हमने बताया आप लोगों को कि बल्ब के चारों तरफ आप बल्ब रखेंगे, उसके चारों तरफ देखेंगे क्या प्रकाश एक समान फैलता है?
प्रकाश बल्ब के चारों तरफ पास में जब रहेंगे तो ज्यादा होता है और दूर जाने पर क्या होता जाता है, कम होता जाता है। ठीक इसी प्रकार से मैग्नेट के आजू बाजू चारों तरफ मैग्नेट के क्लोज आएंगे हम तो इंटेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, और ज्यों-ज्यों हम मैग्नेट से क्या होंगे, दूर जाएंगे, त्यों तो इंटेंसिटी क्या होती जाएगी, वह कम होती जाएगी। ठीक है, मीन्स अगर इस बात को हम सोचें कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पास में ज्यादा है और दूर जाने पर क्या हो रही है, कम हो रही है। अब इसको हमें मेजरमेंट में लाना है, इसकी गणना करनी है, इसकी माप निकालनी है। कैसे सोचा जाए, हम इसके सिमिलर एक कोई फिजिकल क्वांटिटी सोचने की कोशिश करते हैं कि ऐसी कोई और क्या फिजिकल क्वांटिटी होती है जो मैग्नेट के पास ज्यादा हो और दूर करने पर क्या हो जाए, कम हो जाए। जी हाँ, पढ़ा है आपने, कूलम्स लॉ में पढ़ा है आपने। अगर टू मैग्नेटिक पोल हम ले लें और उनको अगर हम पास पास करें तो फोर्सेस क्या होते हैं, अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स इंक्रीज होता है, और अगर उनको क्या करते हैं, दूर करते हैं, तो फोर्सेस क्या होते हैं, डिक्रीज होते हैं। मीन्स क्या हुआ, डिस्टेंस डिक्रीज करने पर फोर्स क्या होता है, इंक्रीज होता है, और डिस्टेंस इंक्रीज करने पर फोर्स क्या होगा, डिक्रीज होगा। मतलब अगर चुंबकीय ध्रुवों के बीच की दूरी कम करेंगे तो बल का मान ज्यादा होगा, और दूरी क्या करेंगे, ज्यादा करेंगे तो बल का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बस इस बात को पकड़ा हमने और जोड़ दिया इंटेंसिटी से। क्यों, इंटेंसिटी भी क्या हो रही है, किसी मैग्नेट के पास में डिस्टेंस कम है, इंटेंसिटी क्या ज्यादा करते फील करते हैं, हम ज्यादा फील करते हैं। मैग्नेट के पास में इंटेंसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। जब हम दूर जाते हैं तो इंटेंसिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम इंटेंसिटी का मेजरमेंट फोर्स से कर सकते हैं। लेकिन अब सोचने की बात आएगी कि फोर्स तो सिंगल मैग्नेट से तो आएगा नहीं, उसके पास में दूसरा पोल तो होना चाहिए। तो बस यहाँ पर हम अगर हम कंसीडर करते हैं कि एक मैग्नेटिक पोल m पोल स्ट्रेंथ वाला है, मतलब m प्रबलता का कोई चुंबकीय ध्रुव है, तो जहां पर हमें तीव्रता निकालनी है, इंटेंसिटी निकालनी है, उस पॉइंट पर हम क्या करेंगे, एक अपनी कल्पना से सोचेंगे, इमेजिन करेंगे कि वहां पर एक m नॉट पोल स्ट्रेंथ वाला एक टेस्ट मैग्नेटिक पोल, एक परीक्षण के रूप में यूज करने के लिए हम m नॉट ध्रुव प्रबलता के चुंबकीय ध्रुव को वहां पॉइंट P पर रखेंगे और फिर पता लगाएंगे कि ये मैग्नेटिक फील्ड या फिर m प्रबलता का चुंबकीय ध्रुव उसके ऊपर कितना फोर्स अप्लाई करता है, कितना बल लगाता है। यहाँ पर जो m प्रबलता का m पोल स्ट्रेंथ वाला जो ध्रुव है वह कहाँ पर, m नॉट प्रबलता वाले चुंबकीय ध्रुव पर जो कि P पर रखा हुआ है, उसमें कितना बल लगाता है, वही बल हम निकालेंगे और m नॉट पर निकाल लेंगे तो फिर यूनिट पर अपन आसानी से निकाल लेंगे। मतलब कोई भी डेफिनेशन बनानी है तो वह डेफिनेशन यूनिट में होनी चाहिए। हमेशा हम यूनिट में ही लेते हैं, इकाई में लेते हैं। अब एक डेली रूटीन के कुछ एग्जाम्पल से ही समझ सकते हैं। आप मार्केट में जाते हैं, आपने एक शॉप में जाके पूछा, भाई आपको राइस खरीदना है, चावल खरीदना है। आप ये तो नहीं पूछोगे भाई कि 2 किलो कितने का है। आप जो रेट पूछते हैं, क्या पूछते हैं, कितने रुपए किलो है, पोटैटो कितने रुपए किलो है, टोमेटो कितने रुपए किलो है, ऐसा पूछते हैं। ऐसा नहीं पूछते कि 2 किलो कितने का है, 3 किलो कितने का है। इसलिए अक्सर डेफिनेशन हम यूनिट में ही निकालते हैं, ठीक है, जिससे कैलकुलेशन में आसानी होती है। तो यहाँ पर हम इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन करेंगे। एक बार डेफिनेशन हिंदी में बोल देते हैं और एक बार इंग्लिश में, ठीक है। हिंदी में बोलने के लिए कहा जा सकता है, किसी बिंदु पर
चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की माप उस बल से की जाती है जो उस बिंदु पर स्थित एकांक उत्तरी ध्रुव पर चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा आरोपित किया जाता है। ठीक है, ये डेफिनेशन आप बार बार सुनना है तो वीडियो को फिर से रिवाइंड करके आप लोग बार बार सुन सकते हैं। ठीक है, यहाँ से हम एक बार ही बोलेंगे जिससे वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो सके। इंग्लिश में भी बोला जा सकता है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू फोर्स। मतलब इंटेंसिटी किसके इक्वल है? फोर्स के इक्वल है। अब बताना है फोर्स कौन सा है वो, विच इज अप्लाइंग बाई मैग्नेटिक फील्ड, मतलब मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा अप्लाई किया जाता है किस पर? ऑन यूनिट नॉर्थ पोल प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। मतलब जो उस बिंदु पर रखा हुआ, बिंदु P पर रखा हुआ है, उस पर कितना चुंबकीय क्षेत्र एकांक उत्तरी ध्रुव पर यूनिट नॉर्थ पोल पर फोर्स अप्लाई करता है, वो फोर्स कहलाता है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मतलब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, यह एक सदिश राशि है। ठीक है, इसको कैपिटल B से दर्शाते हैं। वैसे कैपिटल H भी है, ये याद होना चाहिए। कैपिटल H अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के लिए यूज होगा, आगे इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। लेकिन आर्टिफिशियल जो हम मैग्नेट पढ़ते हैं उनके लिए हम कैपिटल B का यूज करते हैं। ठीक है, अब आपको हम बोर्ड पर ले चलते हैं डेरिवेशन को एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है, तो बोर्ड में देखिए, यह है क्वेश्चन, व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड, राइट डेफिनेशन of intensity of magnetic field, also derive formula for intensity of magnetic field। हिंदी में चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा लिखते हुए उसके लिए सूत्र प्राप्त करना है। ये क्वेश्चन है अपना। अब इसके आंसर के लिए सबसे पहले डेफिनेशन मैग्नेटिक फील्ड की, जैसा कि हमने समझाया आप लोगों को, द रीजन अराउंड अ मैग्नेट in which the effect of the magnet is experienced is called magnetic field of magnets। अगर हिंदी में बोलें तो किसी चुंबकीय क्षेत्र के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ तक उसके चुंबकीय प्रभाव का अनुभव किया जा सकता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, डेफिनेशन अगर आपको बार बार सुनना है, वीडियो को रिवाइंड करके आप फिर से सुन सकते हैं। अब डेफिनेशन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जैसा कि अभी हमने बताया था, ये डेफिनेशन देख सकते हैं आप लोग। द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू फोर्स विच इज अप्लाइंग द बाय मैग्नेटिक फील्ड ऑन यूनिट नॉर्थ पोल प्लेस्ड एट दैट पॉइंट, इट इज डिनोटेड बाय B। ठीक है, मीन्स यूनिट नॉर्थ पोल है उसके ऊपर कितना फोर्स अप्लाई किया जाता है मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा, वही है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इट इज़ वेक्टर क्वांटिटी। हिंदी में यही डेफिनेशन इस प्रकार से बोली जा सकती है, किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की माप उस बल से की जाती है जो उस बिंदु पर स्थित एकांक उत्तरी ध्रुव पर चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा आरोपित किया जाता है। यह एक सदिश राशि है, इसे हम B से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए इसको डायग्राम में समझेंगे हम। यहाँ पर देखिए ये M पोल स्ट्रेंथ वाला एक मैग्नेटिक पोल है, ये देख रहे हैं, ये चुंबकीय ध्रुव है जिसकी प्रबलता कितनी है, स्मॉल m है। यहाँ से D डिस्टेंस पर एक पॉइंट P लिया गया है और यहाँ पर हमने एक टेस्ट मैग्नेटिक पोल, एक परीक्षण के तौर पर एक M0 M0 प्रबलता वाले चुंबकीय ध्रुव को रख दिया है। ठीक है, हमें क्या करना है कि इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी है वो ज्ञात करनी है। ये ध्यान रखना है, हमारी डेफिनेशन में बात आती है कि फोर्स अप्लाई किस पर होना चाहिए। फोर्स अप्लाई होना चाहिए रियल में किस पर, फोर्स अप्लाई होना चाहिए M0 पर नहीं, बल्कि किस पर होना चाहिए, यूनिट नॉर्थ पोल पर होना चाहिए।
कहाँ होना चाहिए? यूनिट नॉर्थ पोल, मतलब यूनिट मतलब 1, एकांक उत्तरी ध्रुव पर। ये देख सकते हैं आप लोग, एकांक उत्तरी ध्रुव, ठीक है, मतलब जिसके लिए m की वैल्यू 1 हो। लेकिन रियल में 1 वैल्यू वाला मैग्नेटिक पोल पॉसिबल नहीं है, जिसकी प्रबलता कितनी हो, ध्रुव प्रबलता कितनी हो, 1 हो। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, m0 पोल स्ट्रेंथ वाला एक मैग्नेटिक पोल लेते हैं, चुंबकीय ध्रुव लेते हैं, और इस पर कितना बल लगता है वो कैलकुलेट करते हैं। जब ये निकल आता है तो उसको हम हिसाब लगा के 1 के लिए निकाल लेते हैं, यूनिट के लिए निकाल लेते हैं, ठीक है। इस प्रकार से हम इसको आसानी से निकाल सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर इसी बात को हमने लिख दिया है, आप लोगों को नोट्स आसानी से बना सके इसके लिए। कंसीडर अ मैग्नेटिक पोल ऑफ पोल स्ट्रेंथ m, ये है। वी आर टू फाइंड इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इट, इसकी वजह से हमको पॉइंट P पर क्या करना है, इंटेंसिटी फाइंड करनी है एट डिस्टेंस d डिस्टेंस पर, ठीक है। वी इमेजिन अ टेस्ट मैग्नेटिक पोल m0 एट द पॉइंट P, यहाँ पर m0 पोल स्ट्रेंथ वाला एक मैग्नेटिक पोल हम इमेजिन करते हैं। ये देखिए हिंदी में लिख दिया इसको। चित्र के अनुसार m प्रबलता का चुंबकीय ध्रुव है, जिससे d दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। इसके लिए हम m प्रबलता का एक परीक्षण चुंबकीय ध्रुव बिंदु P पर रखते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए अब हम लेते हैं बाय डेफिनेशन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा क्या कहती है? वो कहती है कि एकांक उत्तरी ध्रुव के लिए होना चाहिए। किसके लिए होना चाहिए? यूनिट नॉर्थ पोल के लिए होना चाहिए। तो ये देखिए इसको हम लिखेंगे। तीव्रता क्या होती है, इंटेंसिटी क्या होती है, B होती है। इंटेंसिटी क्या होती है, B। ये देखिए लिखना होगा B इज इक्वल टू, इसको आप समझ सकते हैं अलग से, ऐसा समझ सकते हैं। देखिए कि m0 पोल स्ट्रेंथ पर अप्लाइंग फोर्स है F, मतलब m0 प्रबलता का चुंबकीय ध्रुव है तो उस पर लगने वाला बल कितना है, F है। तो इकाई प्रबलता के लिए कितना होगा, F अपॉन m0। यही रियल में क्या होगी, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यही हम यहाँ पर लिखने वाले हैं, B इज इक्वल टू F अपॉन कितना, m0। इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लेते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम आगे यूज करेंगे कूलम्ब्स लॉ बाई कूलम्ब्स लॉ, मतलब हिंदी में कूलम्ब के नियम से। कूलम्ब का नियम क्या कहता है, आप लोगों को याद होना चाहिए, F इज इक्वल टू μ0 अपॉन 4 पाई m1 इंटू m2। ध्यान दें, m1 इंटू m2 अपॉन d स्क्वायर। हियर आप लोगों को पता होना चाहिए कि फर्स्ट वाला जो मैग्नेटिक पोल लिया है हमने, उसकी पोल स्ट्रेंथ क्या ली है हमने, m ली है, और सेकेंड वाला जो लिया है वो यहाँ पर क्या है, m0। ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे। इस प्रकार से ये आ जाएगा μ0 अपॉन 4 पाई m इंटू m0 अपॉन d स्क्वायर। ये किसके इक्वल है, ये f के इक्वल है। ये इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, फर्स्ट और सेकंड से, मतलब जो f की वैल्यू है वो कहाँ लगा देंगे हम, वो लगा देंगे फर्स्ट में। तो यहाँ पर लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। यही लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। वी गेट, हिंदी में वही सब आसानी से लिख सकते हो। समीकरण
1 व 2 से, बस। अब ये वैल्यू फर्स्ट में लगाएंगे। देखिए b इज इक्वल टू, देख रहे हैं क्या लिखा है, f अपॉन एम नॉट। अपॉन में है एम नॉट, ये एम नॉट लिख दिया हमने। ऊपर क्या है, ऊपर देखिए ये क्या लिखा है, बोलिए f। क्या लिखा है, f। f की वैल्यू हमने ये निकाली थी, ये वाली पूरी वैल्यू यहाँ पर लगा देंगे। ये आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और एम नॉट अपॉन डी स्क्वायर। ठीक है, जरा देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है, इसमें कैंसिल हो रहा है ये एम नॉट से एम नॉट। तो कितना बचेगा, बचेगा b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन डी स्क्वायर। ठीक है, ये देख सकते हैं m अपॉन डी स्क्वायर, ये है डेरिवेशन। ये देखिए, इसकी यूनिट जरूर लिखनी चाहिए। मैग्नेटिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की SI यूनिट होती है टेस्ला। क्या होती है, टेस्ला। इसको हम यूनिट, SI यूनिट और CGS यूनिट के बारे में अलग से और भी जानकारी देंगे। इस प्रकार से हमारे सामने जो डेरिवेशन है वो कंप्लीट हुआ। अगर यूनिट की बात है तो यहाँ पर संक्षेप में हम इनकी यूनिट भी लिख देते हैं। अगर हम बात करें CGS यूनिट, CGS की में लेते हैं CGS, तो इसकी यूनिट होती है गॉस। ठीक है, गॉस। और अगर SI की बात करें तो SI में होती है टेस्ला। SI में ही अदर यूनिट्स और भी लिखी जा सकती है। देखिए, यूनिट भी फार्मूले से निकालें तो बेहतर होता है। ये फार्मूला निकला था b इज इक्वल टू कितना, f अपॉन एम नॉट। इससे आसानी से लिख सकते हैं, पर b की यूनिट क्या होगी, f। f मीन्स क्या हो जाएगा, न्यूटन। अब अपॉन में कितना है, m मीन्स होता है एम्पियर इंटू मीटर। अपॉन में है इसलिए क्या लिखा जाएगा, एम्पियर का इनवर्स और फिर ये मीटर का इनवर्स। ठीक है, आगे इंडक्शन वाले चैप्टर में मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में पढ़ेंगे। उसके बेस पर भी एक यूनिट लिखी जा सकती है और वो यूनिट होगी, ये न्यू टाइप के लिए स्पेशली यूजफुल है, वेबर पर स्क्वायर मीटर। ठीक है, मतलब SI में टेस्ला, न्यूटन इंटू एम्पियर इनवर्स मीटर इनवर्स, वेबर पर मीटर का स्क्वायर। ठीक है, आज की क्लास यहीं पर ओवर होती है और आप इस क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर करिए और लिख करके पूरा बिना देखे, जैसे आप एग्ज़ाम में लिखते हैं वैसा ही आप कॉन्फिडेंस से घर में इसको लिख के देखिए। इस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स भी करने की कोशिश करिए। ठीक है, और इसके बाद फ़ोटो खींच करके हमारे पास ज़रूर भेजें। और होमवर्क करना कंप्लीट बहुत ज़रूरी है। आप जैसा कि हमने शुरू में ही बोला था, कितना भी पढ़ लें आप, लेकिन आपसे नहीं बनता अगर, तो कितना भी कोई अच्छा पढ़ाने वाला हो, बिल्कुल अक्सर हम क्लास में बोलते हैं कि साक्षात अगर ब्रह्मा जी भी आ जाएं पढ़ाने के लिए, तब भी फिर आपको कुछ नहीं कर सकते हैं। करना सिर्फ आपको पड़ेगा, हम सिर्फ गाइड कर सकते हैं, मार्गदर्शन दे सकते हैं। इसलिए आप तैयारी करिए और अच्छे से पढ़िए और ईमानदारी रखिए, बी ऑनेस्टी। ठीक है, अगर ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। अगर आप ईमानदारी नहीं रख पाएंगे तो आप तैयारी भी कर लेंगे लेकिन वह गलत होगा। आप झूठ बोल देंगे हमारा तैयार हो गया है,
इसलिए आप उसको अच्छे से प्रिपेयर करिए और लिख करके जरूर देखिए फुल कॉन्फिडेंस। ठीक है, टेक केयर।